स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अब हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखना है। ये एक नया मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है अगर आप इसके कुछ बातों को याद रखते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है। यह क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसको कैसे सॉल्व करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब चलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यह सीखते हैं और धीरे धीरे इस प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहली बात यह याद रखना है कि जो हमारा वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। पहली बात हमको याद रखना है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये देगा, हो सकता है नहीं भी दे और दे भी। तो अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर आपको कोई कोफिशिएंट, कोई नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर को एलोन करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा, उसके नंबर को हटाना पड़ेगा, यानी नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ दिया हुआ है। पहली बात खूब अच्छे से समझिएगा। तो पहला बात हम लोग समझ गए क्या कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10, 20, 50 जो भी नंबर है, 1 तो होता है, 1 का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन 1 छोड़कर कोई भी अगर नंबर है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर को एलोन करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। आशा है ये बात आपको समझ में आ गया। तो सर हटाए कैसे? तो हटाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि अगर सभी में 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 2 कट जाएगा और इस तरह से हमारा एलोन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम लोग क्या करें कि इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी सभी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप काटेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कोई कटेगा नहीं। तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। बड़ी आसान, बहुत आसान। इस बात को पहला प्रोसेस हमने याद किया कि एक्स स्क्वायर अकेला रहना चाहिए, यही रूल है। ठीक है। अब इसको लोग तरह तरह से डिस्क्राइब करेंगे, जैसे समझाना है समझाएंगे। लेकिन पहली बात हम लोगों को याद रखना है, एक्स स्क्वायर अलग रहना चाहिए। ठीक है। अब चलिए दूसरी बात पर आते हैं। दूसरा बात क्या होता है कि जो हमारा एक्स वाला टर्म है, आपने एक्स स्क्वायर के साथ तो जो करना था कर दिया। अब एक्स वाले टर्म के साथ क्या करना है? एक्स वाले टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करिए एक्स वाले टर्म को। यह जो है एक्स वाला टर्म है, यह एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यह एक्स वाला टर्म है। तो इस एक्स वाले टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए या 7/2 को आधा कीजिए। आप जो भी समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। जैसे ये 7/2 है, इसको आधा करना है। आधा करना है मतलब 2 से डिवाइड करना है, मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 1/2 इजकल टू 7/4। तो या तो आपको कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करिए या इसका आधा करिए, दोनों बात सेम है, बोथ आर इक्वल। कि बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। भाई मल्टीप्लाई करिए मतलब डिवाइड ही है।
जैसे यहाँ पर 7/2 डिवाइड 2 आधा किया हमने इसका। जैसे मान लीजिए 10 है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 10 को 2/1 कह सकते हैं, और 10 × 1/2 = 5। तो 10 को आधा करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करना। इस बात को समझ लीजिए, आधा करना मतलब मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब है 7/2 को हम आधा कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब क्या होता है सो देखिए। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप समझ गए। सेकेंड स्टेप में जो x के साथ टर्म है 7/2, इसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 7/4। क्या आया? 7/4। तो अब इस 7/4 को हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर के टर्म में यहाँ पर देखिए एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, मतलब बात बराबर है। जैसे आपको हमने 5 रुपया दे दिया, अब 5 रुपया ले लिया, मतलब दिया लिया कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी हम ये कर रहे हैं। सो देखिए क्या कर रहे हैं, x² - 7x/2 प्लस क्या करेंगे, एक बार 7/4 का होल स्क्वायर को प्लस कर लिया और एक बार 7/4 को होल स्क्वायर माइनस में कर दिया। अब देखिए ये दोनों कैंसिल भी होगा तो कुछ नहीं है, और है तो है, आपको कुछ मिलने वाला है। तो एक बार हम प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। प्लस ये जो बचा हुआ है +3/2 = 0। आशा है यह बात आपको समझ में आया होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, खेल खत्म हो चुका है अब आपका, अब आप समझ चुके खेल, अब ये कुछ नहीं है। अगर आप इस बात को समझ गए कि x वाले टर्म को क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 से आप मल्टीप्लाई करिए। x के साथ जो भी है, जो भी नंबर है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा यहाँ 7/2 था, इसलिए हम 7/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो है उसमें करिए। तो हमारा यहाँ पर 7/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 7/4। जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है, उस नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बचा हुआ है 3/2 उसको लिखा = 0। चलिए आशा है बात समझ में आई होगी। अब चलिए फिर नेक्स्ट पर आते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 3 टर्म है, यह 3 टर्म या तो a + b का होल स्क्वायर बनता है, a + b का होल स्क्वायर बनेगा, या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। ये जो 3 टर्म है, ध्यान से समझिए इस जगह। 2 स्टेप आपने किया, थर्ड स्टेप में आप 3 टर्म को एक साथ ले लीजिए जिसको आपने प्लस किया था। अब इस 3 टर्म में आप देखिएगा कि या तो यह a + b का होल स्क्वायर बन रहा है या a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। अब जहाँ अगर एक माइनस है तो उसको आप a - b का होल स्क्वायर मान लो। चलिए आपको समझा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा। इसको आप लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर। सर ये क्या आपने लिख दिया, x - 7/4 का होल स्क्वायर, क्या लिख दिया आपने? चलिए लिख दिया, आप समझिए इसको कैसे लिख दिया। x - 7/4 का होल स्क्वायर को अगर हमने तोड़ा, यानी इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो a - b का होल स्क्वायर आपको निकालने आता है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस b² के a² - 2ab होता है। 2 × a की जगह पर x और b की जगह पर 7/4 और प्लस b² का मतलब b है 7/4 का होल स्क्वायर।
इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि क्यों हमने इसको हमने ऐसा लिख दिया, क्यों लिख दिया, आपको यही बात यहाँ हम समझा रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक्स स्क्वायर आप लिखिएगा, इस 2 से इस 4 को काटिएगा तो 2 हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। आप ही तो डिस्क्राइब करके यह निकाल रहे हैं, आप ही तो निकाल रहे हैं। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को आप देखिए तीन टर्म में या तो माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर यहाँ x वाला टर्म प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। यही दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म का आपका यहाँ होल स्क्वायर बनता है, बस यही टेक्निक है। तो आप यहाँ माइनस टर्म है इसलिए हमने माइनस वाले होल स्क्वायर लिख दिया, और लिख दिया तो इसको डिस्क्राइब करके आपको समझाया। तो चलिए इसको हमने मिटाया यहाँ से, क्योंकि ये समझाना था मुझे। अब चलिए हमारा यह आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इजकल टू, अब देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये माइनस है, तो हम लिखेंगे माइनस इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा तो 49/16 हो जाएगा। ये तो हमने स्क्वायर में ले लिया, और ये जो बचा उसको हम क्या कह रहे हैं, -7 का स्क्वायर 49 और 16 और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। आशा है ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते, अब एक आपका खेल ख़त्म हो चुका है, अब आप समझ गए, अब इसका कैलकुलेशन है बस। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को हम इधर ले जाते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो इक्वल टू यह -49 है तो यह प्लस हो जाएगा 49/16, और यह हो जाएगा -3/2, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो दोनों का साइन चेंज होगा। अब देखिए यह 49/16 और -3/2, इसका आप कैलकुलेशन करिए, तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, चलिए इधर हम करते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आप लिख सकते हैं इक्वल टू 49/16 माइनस 3/2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, यहीं पर हम कर लेते हैं -16 इसका एलसीएम आ जाएगा, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई 49 माइनस 8 3 जा 24, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको माइनस करिएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इजकल टू 25/16, ये आ गया। अब देखिए यहाँ ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाइए, इस स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे तो रूट में बन जाता है, तो आप लिख सकते हैं x माइनस 7/4 इजकल टू 25/16 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ गया। यह स्क्वायर अगर आप इधर ले आएंगे तो रूट हो जाता है, ये आप जानते होइएगा कैलकुलेशन में। तो अब यह रूट में आया, रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 7/4 इजकल टू प्लस माइनस 5, रूट निकल जाएगा, 25 का 5 और 16 का 4, तो ये प्लस माइनस 5/4 होता है। देखिए रूट के बाद जो नंबर हमारा निकलता है वो दोनों में होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जैसे मान लीजिए √9 है तो इसका आंसर क्या होगा, +-3, तो +3 भी 3 × 3 9 होता है, और -3 × -3 ये भी 9 होगा, तो इसलिए प्लस माइनस में उसका वैल्यू बोला जाता है। तो चलिए इस जगह हम प्लस माइनस में बोल रहे हैं, ये प्लस में और ये माइनस में। तो इस
x माइनस 7/4 को एक बार हम प्लस करेंगे 5/4 के साथ और एक बार x माइनस 7 को माइनस करेंगे 5/4 के साथ। तो चलिए एक बार इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसको समझिए, x माइनस 7/4 इक्वल टू, एक बार प्लस वाले को लिखते हैं तो हो गया 5/4, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ 5/4। और दूसरा हम लिखेंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू -5/4, -5/4 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करिए और उसका कैलकुलेशन करिए, दोनों का। ये -7/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू 5/4 प्लस 7/4, 5/4 प्लस 7/4, तो ये क्या हो जाएगा, x इजकल टू LCM 4 हो जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो सेम हो जाएगा, 5 + 7 इजकल टू 12/4। तो 4 से 12 कटेगा 3, तो एक x का वैल्यू आ गया आपको 3, x का वैल्यू आ गया 3। देखिए ठीक से इसको, x का वैल्यू आ गया 3। अब चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं, ऊपर से मिटाते हैं तो आपको उस x का वैल्यू निकालते हैं। यह क्या है, x माइनस 7/4 इजकल टू -5/4, -5/4। एक बार हमने +5/4 लेके कैलकुलेशन किया और एक बार हम -5/4 लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो अब क्या होगा, यह उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x इजकल टू -5/4 प्लस 7/4। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, x इजकल टू LCM 4 हो जाएगा, यह -5 होगा और यह +7 होगा। तो -5 और +7 का मतलब क्या आ जाएगा, 2/4 इजकल टू 1/2। तो आपका x का वैल्यू आ गया एक 1/2 और एक x का वैल्यू आ गया 3। यही आपका आंसर निकल के आएगा। तो चलिए फिर से हम एक बात को जल्दी से आपको दोहराते हैं। दोहराते क्या है, पहला काम हमने किया था कि x² को एलोन करना है। दूसरा काम हमने किया था कि जो x वाला टर्म है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। उसके बाद उसका स्क्वायरिंग करके दोनों तरफ यानी एक बार प्लस करना था, एक बार माइनस करना था। जब हम प्लस करके लिखते हैं तो वह या तो a + b का होल स्क्वायर बनता है या a - b का होल स्क्वायर बनता है। उसके बाद आपको उसका कैलकुलेशन, बाकी को राइट साइड में ले आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने पर उसका पूरा रूट निकल जाता है और वह प्लस माइनस में आता है। उसके बाद जो कैलकुलेशन है उसको आप करिए और इस तरह से वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आप बड़े आसानी से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बहुत जल्दी क्वेश्चन सब आप सॉल्व करते जाइएगा अगर समझ जाएंगे तो चलिए, अगर आपको यह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।